धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लगातार नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में, उनके बीजाक्षरों के पदों की शक्ति के बारे में, उनके बीजाक्षरों की शक्ति के बारे में, उनसे उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म अक्षरों की स्वर और व्यंजनों की शक्ति के बारे में लगातार बता रहा हूँ। यह नमोकार मंत्र महामंत्र है। इसलिए कहते हैं कि अगर नमोकार मंत्र को मन से शुद्ध रूप से 3 श्वासोश्वास में 9 बार, 27 बार या 108 बार पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से जो हम कार्य चाहते हैं वह सिद्ध हो जाता है और हमारे कार्य में सिद्धि प्राप्ति होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन अक्षर व्यंजनों की शक्ति को मैं आगे इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आगे आज का वीडियो अब मैं चालू करता हूँ ट वर्ग से कि इन व्यंजनों की शक्ति क्या है। ट टमाटर यानी वाहिनी बीजक, अग्नि को प्रद्युत करने वाला है, आग्नेय कार्यों का प्रसारण और निरसन करने वाला है। यह अग्नि कार्यों का प्रसारक भी है और उसको ख़त्म भी कर सकता है। अग्नि तत्व से युक्त है और विध्वंसक कार्यों का साधक है। ठठेरा वाला अशुभ सूचक बीज का जनक है। क्लिष्ट और कठोर कार्यों का साधक है। जो कार्य बहुत कठिन है जिसे कोई नहीं कर सकता, उन कार्यों को हम करना चाहते हैं तो ठ को हम उच्चारण करेंगे, वह कठिन से कठिन कार्य भी हमारा सिद्ध होगा। मृदुल कार्यों का विनाशक है और रोदन करता है। अशांति का जनक है। सापेक्ष होने पर द्विगुणित शक्तियों का विकास जनक है। अगर यह सापेक्ष है, हमारे पक्ष में है, तो जो हम चाहते हैं उससे दुगुना हमारा कार्य सिद्ध होता है, शक्ति बढ़ती है। और वाहिनी बीजक है, यह अग्नि बीज है। ड डलिया वाला कवर्ग में जो ड बताया था वो ड नहीं अना था। ड के बीच में बिंदी जो आती है उसको कै खे गै न, और ये है ड डलिया वाला। शासन देवताओं की शक्ति का प्रस्फोटक है। जो शासन देवता हैं उनकी शक्ति को स्फोट करने वाला है, बुलाने वाला है। निष्कृष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए अमोघ संयोग से पंचतत्व बीजों का जनक है। जो घनिष्ठ कार्य हैं, निकृष्ट कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, उन बुरे कार्यों को करने की जो शक्ति इससे प्राप्त होती है। और निकृष्ट आचार विचार के द्वारा साफल्य योत्पादक है। बुरे कार्यों के आचार विचार रखने से उनमें सफलता प्राप्त करता है और अचेतन क्रिया का साधन है। इस क्रिया करने से जो है अचेतनता प्राप्त होती है। ढक्कन वाला निश्चल माया बीज का जनक है। मारण बीजों में प्रधान है और शांति विरोधक शक्ति का वर्धक है। नमो में ण जो आता है शांति सूचक है। आकाश बीजों में प्रधान है और ध्वंसक बीजों का जनक है। शक्ति स्फोटक है। अब तवर्ग शुरू हो रहा है। तकली आकर्षक बीज है। शांति का आविष्कारक है। कार्य साधक है। सारस्वत बीज के साथ सर्व सिद्धि का प्रदायक है। तरबूज वाला थन मंगल साधक है। लक्ष्मी बीज का सहयोगी है और स्वर मात्रकाओं का साथ मिलने पर यह मोहक का काम करता है। कर्मनाश के लिए प्रधान बीज है और यानी दमन और शक्ति का प्रस्फोटक है। आत्मशक्ति को
बढ़ाता है विस्फोट की तरह, और वशीकरण बीजों का जनक है। ध धनुष वाला श्रीम और क्लीम बीज के साथ सहयोग सहायक है, सहयोग के समान फलदाता है और माया बीजों का जनक है। न नल वाला आत्म सिद्धि का सूचक है, जल तत्व सृष्टा मृदुतर कार्यों का साधक है, हितैषी आत्मीयता को देने वाला है। पतंग परमात्मा का दर्शक है, जल तत्व को प्राधान्य से युक्त है और समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए सिद्ध है, ग्राह्य है। फल वाला वायु और जल युक्त महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ग्राह्य, स्वर और रेप युक्त होने पर विध्वंसक। अगर हम खाली फै को पढ़ते हैं तो हमारे को जल तत्व से युक्त महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, और अगर इसको रेप युक्त पढ़ते हैं रफ विध्वंसक है और विघ्न विनाशक है। फट से फट की ध्वनि से युक्त होने पर यह उच्चाटन कारक है और कठोर कार्य साधक है। बा बकरी अनुस्वार युक्त होने पर बम समस्त प्रकार के विघ्नों को विघातक है। अगर हम ब का यूज मैं के साथ करेंगे बम, तो यह समस्त प्रकार के विघ्नों को विघात करने वाला है, सिद्धि का सूचक है। भय भालू साधक विशेषतः मारण और उच्चाटन के लिए उपयोगी सात्विक कार्यों का निरोध, प्रसारित कार्यों का तत्काल साधक, साधना में नाना प्रकार के विघ्नोत्पादक, कल्याण से दूर, कटु मधुर वचनों से मिश्रित होने पर अनेक प्रकार के कार्यों का साधक, लक्ष्मी बीजों का विरोधी भय है। मैं से मैं की शक्ति कितनी है? सिद्धिदायक है, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियों का प्रदाता है, संतान की प्राप्ति में सहायक है। यह से यज्ञ यानी यह शांति का साधक है, स्वामित्व साधना की सिद्धि का कारक है, महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है, मित्र प्राप्ति या सभी इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी ध्यान का साधक है। रे से रथ, रे जो है अग्नि बीज है, कार्य साधक है, समस्त प्रधान बीजों का जनक है और शक्ति का स्फोटक है और वर्धक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक, श्रीम बीज का निकटतम सहयोगी और सगोत्री कल्याणक सूचक है। यानी जो हमें श्रीम से शक्ति प्राप्त होती है वह शक्ति हमें ल से भी प्राप्त होती है। वह यह सिद्धिदायक है, आकर्षक है, रे और अनुहार के सहयोग से चमत्कारों का उत्पादक है। सारस्वत बीज भूत पिशाच, साकनी डाकनी आदि की बाधा का विनाशक, रोग हरता, लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुस्वार मात्र का सहयोग निक्षेप, मंगल साधनाओं में साधक और विपत्तियों का रोधक यह स्तंभक है। वह है शांति, निरर्थक
सामान्य बीजों का जनक या बहुत उपेक्षित धर्मयुक्त शांति का पोषक है। षटकोण वाला आवाहन बीजों का जनक है, सिद्धिदायक है, अग्नि स्तंभक है, जल स्तंभक है, सापेक्ष ध्वनि ग्राहक, सहयोग या संयोग द्वारा विलक्षण कार्य साधक है, आत्मोन्नति के से शून्य दुग्ध बीजाओं का जनक, भयंकर और विविध कार्यों के लिए प्रयुक्त होने पर कार्य का साधक है। सर्व समीहित साधक, सभी प्रकार के बीजों का प्रयोग योग शांति के लिए परम प्रसादक, आवश्यक पौष्टिक कार्यों के लिए परम उपयोगी, ज्ञानावली कार्यों के लिए बंधुओं, अब ये अंतिम बीज है श। यह है शब्द जो है शांति, पौष्टिक और मांगलिक कार्यों का उत्पादक है, साधन के लिए परम योगी है, स्वतंत्रता और सहयोगोपेक्षी, लक्ष्मी की उत्पत्ति में साधक, संतान प्राप्ति के लिए अनुसार युक्त होने पर जाप में सहायक, आकाश तत्व युक्त और कर्मनाशक, सभी प्रकार के बीजों का जनक है। बंधु, आज मैंने यह व्यंजनों की शक्ति के बारे में आपको बताया। आप इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, अपने नोट करें और नोट करके इनकी शक्ति को जानें, उसका उपयोग करें। इन शक्तियों के द्वारा अपने दुख दर्द दूर करें और आत्मशक्ति को बढ़ा करके सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ें। इसी भावना के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।